इस विधानसभा चुनाव में गाजीपुर का सबसे ऐतिहासिक नामांकन, जहां उमड़ पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज। गाजीपुर के हाई प्रोफाइल सीट का हाई प्रोफाइल नामांकन। मोहम्मदाबाद का चुनाव अपने गाजीपुर जनपद में अलग तरह का चुनाव होता है, जानते हैं आप। अपराध और अपराधी के खिलाफ राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए 5 बरस में 5 बार अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा बदलने वाले लोगों के खिलाफ यहाँ लड़ाई हमेशा पिस्तौल और पैसे के खिलाफ होती रही है, जिसकी प्रतिमूर्ति है मेरी अलका राय। कि मोहम्मदाबाद की राजनीति कोई पार्टी की नहीं है। यहाँ पर की लड़ाई केवल गुंडा माफिया के खिलाफ मैं लड़ती हूँ। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। कुछ राजनीति ऐसी होती है जिसे समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। कुछ राजनीति कहानियां ऐसी होती हैं जिसका आकलन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन राजनीति की गहराइयों को हमें समझना होगा। एक मतदाता के रूप में आपको हर एक नेता के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर आप एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुन पाएंगे। तभी जाकर आप अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का, अपने गांव का विकास करवा पाएंगे। क्योंकि आपके शहर का विकास होगा तभी आपका विकास होगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, इसलिए चुनाव की बात करनी बहुत जरूरी है। और जरूरी है उन राजनीतिक कहानियों पर फोकस करने की जो आपके जनपद को हमेशा से हाईलाइट करते हुए आ रही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गाजीपुर के सबसे हाई प्रोफाइल सीट की, यानी मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट की। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट की कहानी बदली 2002 में। ये सियासत की वो गलियां हैं जहां से गैंगवार, हत्या और राजनीति की अकल्पनीय गाथाएं निकल कर आई। जी हां, ये है मोहम्मदाबाद विधानसभा। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं अलका राय। कहा जाता है कि सन 2002 में अलका राय के पति कृष्णानंद राय ने गाजीपुर के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद सीट पर हराया था। सन 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हो गई, जिसके बाद से इस सीट के राजनीतिक मायने बदल गए। मोहम्मदाबाद विधानसभा में हमेशा से ही अंसारी परिवार का रसूख रहा। हमेशा से ही उस सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा रहा। लेकिन 2002 में यह सिलसिला टूट जाता है। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में पहली बार भाजपा ने गाड़ा था झंडा। 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कृष्णानंद राय ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी को 7,000 से ज्यादा मतों से हराया था। कृष्णानंद राय को 61,049 मत मिले थे, तो वहीं अफजाल अंसारी को 53,277। वहीं 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट से अफजाल अंसारी ने करीब 20,000 मतों से यह चुनाव जीता था और विधायक बने थे। वहीं अफजाल अंसारी ने 1993 में करीब 14,000 मतों से, 1989 में करीब 8,000 मतों से और 1985 में करीब 3,000 मतों से चुनाव जीता था। 2002 के बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में अफजाल अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और 3,000 मतों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 2012 में सिबगतुल्ला अंसारी ने कौमी एकता दल से चुनाव लड़ा और सपा के राजेश राय को करीब 7,000 मतों से हराकर एक बार फिर विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2017 में भाजपा की अलका राय ने रिकॉर्ड तोड़ 32,000 मतों से चुनाव जीतकर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट को भगवामय कर दिया। अलका राय ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र में खूब राजनीतिक संघर्ष किया, तभी तो 2017 में वो भारी मतों से चुनाव जीती। 14 फरवरी 2022 अलका राय पहुंची गाजीपुर नामांकन करने के लिए। नामांकन कर वो बाहर आई और मीडिया से रूबरू हुई। लेकिन अपने बयान में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गुंडे और माफियाओं से है। वो लगातार गुंडे और माफियाओं से लड़ते आ रही हैं
और उनकी लड़ाई गुंडे और माफियाओं से ही है। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या जनादेश रहेगा, क्या कुछ आप हमसे साझा करना चाहेंगे? जी, हमारे जो भी कार्यकर्ता बंधु हैं, हम लोग की लड़ाई एक गुंडा माफियों के खिलाफ मैं लड़ती हूँ हमेशा, मोहम्मदाबाद की लड़ाई। और यहाँ पर कोई पार्टी नहीं, केवल दो ही है जो हम एक अपराधियों के खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं। और यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जितने हैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र के, किसी भी जाति बिरादरी को हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। और हम 2017 में 1,30,000 वोट पाए थे। इस बार हमको लगता है कि 1.5 हो जाएगा, 150 मैं पहुँचाऊँगी। आज कार्यकर्ताओं में इतना उल्लास है, इतना हमारे जैसी सरकार मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है, हमारे पूरा देश कहिए चाहे प्रदेश कहिए, पूरा लोगों में इतना है कि मोदी और योगी जी की, जो कि आज भय मुक्त और भूख मुक्त हुआ है। भय मुक्त में देखिए अपराधी की तो जेल में है, चाहे प्रदेश से बाहर हैं। और भूख में हर गरीबों के घर, कोरोना काल में हर गरीबों के घर में फ्री में राशन हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है। आज हमारी क्षेत्र कहिए चाहे पूरा प्रदेश कहिए बहुत खुशहाल है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग ये सरकार की उपलब्धियों से प्रसन्न हैं, खुश हैं। आज आने वाला समय में योगी जी की सरकार बनने जा रही हमारी सरकार में, इसी तरह खुशहाल हमारा प्रदेश रहेगा और देश रहेगा। विधायक अलका राय ने नामांकन तो किया ही, लेकिन नामांकन करने के साथ ही गहमर के करैया स्थित मां कामाख्या और रेवतीपुर में भगवती मां के मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। दर्शन पूजन कर जुलूस के रूप में वह अपने सांसद तिराहा स्थित आवास पर पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने वालों में केवल कार्यकर्ता नहीं थे, स्वागत करने वालों में बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद नीरज शेखर, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जखनिया प्रत्याशी रामराज बनवासी, जंगीपुर प्रत्याशी राम नरेश कुशवाहा, कृष्ण बिहारी राय, विजय शंकर राय, ओम प्रकाश राय, अवधेश राय, वीरेंद्र राय, साधना राय, अरुण राय, मनोज राय और गाजीपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल सहित मंडल अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक अलका राय ने अपने बड़ों का पैर भी छुआ और पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। 10 फरवरी से चल रहे नामांकन प्रक्रिया में यह पहला मौका था जब किसी विधायक के नामांकन के बाद उनके स्वागत में कई सांसद और विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी मौजूद हों। खैर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में चुनावी भाषणों में हर जगह माफिया माफिया शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन बात हम विकास की कर लेते हैं। 2017 से 2022 यानी 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल और मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में विधायक थी अलका राय। तो उसी मोहम्मदाबाद क्षेत्र से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निकल गया जो पहुंच गया सीधे लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विकास के दावे किए हैं, लेकिन क्या अलका राय भारतीय जनता पार्टी के विकास के दावों पर चुनाव जीत पाएंगी? क्या जातिगत समीकरण अलका राय को एक बार फिर विधानसभा पहुंचाएगा? क्या होगा जातिगत समीकरण, क्या होगा चुनावी आंकड़ा? इन सब पर चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड यानी उत्तर प्रदेश किसकी सत्ता किसका राज में। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।